तो इस हफ्ते हमने देखी 6 आर रेटेड मूवीज। तो पहली मूवी है थैंक्सगिविंग। कहानी है अमेरिका के एक टाउन की जिसके मॉल में ब्लैक फ्राइडे की सेल लगी हुई होती है। अब उस मॉल के आगे बहुत ज्यादा भीड़ जम जाती है, लेकिन सिक्योरिटी की कमी होने के कारण वो पूरी की पूरी भीड़ जो है मॉल का दरवाजा तोड़ के अंदर चले जाती है। अब यहीं पे एक कांड हो जाता है और कुछ लोगों की बहुत ही ब्रूटल तरीके से यहाँ पर मौत हो जाती है। अब इस इंसिडेंट को कुछ दिन बीत जाते हैं और थैंक्सगिविंग के दिन अचानक से एक सीरियल किलर कुछ लोगों को मार देता है, और वो भी बहुत ही ब्रूटल तरीके से। अब आखिर ये सीरियल किलर कौन है? क्या ये सीरियल किलर उस मॉल वाले इंसिडेंट का बदला ले रहा है? ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। अब बात करें मूवी की, तो भाई मूवी में आपको काफी सारे स्लैशर सीन देखने को मिलते हैं, लेकिन मूवी की जो पेसिंग है वो बिल्कुल एक ही लेवल पे रहती है, ना ही बहुत ज्यादा ऊपर जाती है ना ही बहुत ज्यादा नीचे आती है। तो इससे ये मूवी एक ठीक ठाक टाइम पास मूवी बन जाती है। तो हमारी आज की सेकंड मूवी है बॉडीज बॉडीज बॉडीज। तो इस मूवी की स्टोरी और इसका कॉन्सेप्ट उतना यूनिक नहीं है। आपने इसके ऊपर कुछ मूवीज जरूर देखी होगी, जहाँ पे कुछ दोस्त होते हैं जो कि एक घर में रहते हैं और वहाँ वो एक गेम खेलते हैं, जिसके बाद एक एक करके उन लोगों की मौत होती है। वैसे ही कॉन्सेप्ट पे है ये मूवी, जहाँ पे एक घर में कुछ दोस्त एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है बॉडीज बॉडीज बॉडीज, और वहाँ एक एक करके सबकी डेथ होती है। अब इसका कॉन्सेप्ट जितना आपको सिंपल लग रहा है उतना सिंपल ये मूवी है नहीं। तो मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका सस्पेंस। तुम हर थोड़ी देर में पर्सन टू पर्सन अपना डाउट चेंज करते हो, लेकिन गेस नहीं कर पाओगे कि इसका रियल किलर कौन है। और अगर तुम बहुत ज्यादा मूवीज देखते हो तो तुमको ऐसा लगेगा कि नॉर्मल सी मूवी है, जिसमें एट द एंड हमारे प्रोटैगनिस्ट बच जाएंगे उस किलर से और हमें किलर का पता चल जाएगा। लेकिन यहीं पे वहां ट्विस्ट आता है, जिसकी वजह से मूवी और ज्यादा स्पेशल हो जाती है। अब मूवी शायद तुम्हें उतनी अच्छी ना लगे जितनी मैंने तारीफ कर दी, क्योंकि मूवी मुझे काफी अच्छी लगी। इस वजह से शायद मैं थोड़ा सा बायस हो रहा हूँ, लेकिन मूवी काफी अच्छी है। तो हमारी तीसरी मूवी है द ग्रीन इन्फर्नो। तो कहानी है कुछ दोस्तों की जो कि पर्यावरण बचाव वाला काम करते हैं, यानी कि ये लोग इन्वायरमेंटलिस्ट है। तो जैसे ही इनको पता चलता है कि एक बहुत बड़ा जंगल है और वहाँ की गवर्नमेंट जो है उस जंगल को काट करके वहाँ सिटी बनाने वाली है, जिससे कि वहाँ पे रहने वाले कुछ आदिवासियों की भी जान जा सकती है। तो इसी चीज का प्रोटेस्ट करने के लिए ये लोग उस जगह पे जा रहे होते हैं और यहीं पर उनका प्लेन क्रैश कर जाता है। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है कि इन लोगों को कुछ कैनिबल ट्राइब किडनैप कर लेते हैं, यानी कि कुछ नरभक्षी लोग इनको किडनैप कर लेते हैं। तो उसके बाद ये नरभक्षी लोग उनमें से किसी एक बंदे को पकड़ के उन्हीं के सामने काट के खा जाते हैं। अब यहीं से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब इनमें से कुछ लोग इतने डर जाते हैं कि खुद ही सुसाइड कर लेते हैं। अब क्या बाकी लोग इन नरभक्षियों के हाथों से बच भी पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आप ये मूवी देखो मूवी में ऐसे कई सारे सीन है जहाँ पर इंसानों को काटा जा रहा है और उनको जिंदा खाया जा रहा है। तो ओवरऑल ये मूवी उन लोगों को ज्यादा पसंद आएगी जिनको एकदम ही ब्रूटल काटने पीटने वाले सीन देखना पसंद है। अगर उन सिर्फ सीन्स के लिए आप ये मूवी देख रहे हैं तो ठीक है, कुछ लोगों को ये मूवी शायद थोड़ी बोर भी कर सकती है। तो आज की हमारी फोर्थ मूवी है जिसका नाम है आई स्पीट ऑन योर ग्रेव। मूवी में अब तक के टोटल 6 मूवीज आई है, जो कि 1978 और 1999 वाली ओरिजिनल मूवीज थी, और उसके बाद 1993 वाली एक अनऑफिशियल मूवी थी, और 2010, 13 और 15 में आने वाली मूवीज रीमेक थी। और ये सारी की सारी मूवी रेप एंड रिवेंज वाले कॉन्सेप्ट पे चलती है, जिसमें से मैंने देखी 2010 वाली मूवी स्टार्ड बाय सारा बटलर। अब इस मूवी का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, जिसमें फर्स्ट हाफ में क्राइम होता है और सेकंड हाफ में रिवेंज होता है। तो अगर बात करें फर्स्ट हाफ की, तो इसका फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा ब्रूटल है, और क्योंकि इन लोगों ने क्राइम को जिस तरीके से दिखाया है, एक्चुअल में आपको ऐसा लगता है कि रियलिटी में हो रहा है। काफी दिनों तक इसके विजुअल्स आपके दिमाग में रह जाएंगे, जहाँ पे आपको ब्लड देखने तो नहीं मिलता, लेकिन जो विजुअली आपको चीजें दिखती है वो फर्स्ट हाफ को काफी ज्यादा पीक पे ले जाती है। अब बात करें इसके नेगेटिव पॉइंट की, तो इसका सेकेंड हाफ इसके फर्स्ट हाफ के कंपेरिजन में काफी ज्यादा लो लगता है, जहाँ पे हमको ब्रूटली उन लोगों को मारते हुए दिखाया जाता है, लेकिन वो आपको उतना प्लेजर नहीं देता, बल्कि आपके अंदर का हैवान जगह देता है कि आपको लगता है और ज्यादा ब्रूटली हमको दिखाओ। मूवी का अगर सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ वाले लेवल को मैच कर जाता तो ये मूवी एक परफेक्ट मूवी बन जाती मेरे लिए। लेकिन इसके सेकंड हाफ की वजह से ये मूवी थोड़ी सी अनसेटिस्फाइड हो जाती है। लेकिन फिर भी इस मूवी को आपको एक बार जरूर चेकआउट करना, क्योंकि अगर इस मूवी को आपने एक बार देख लिया तो इसके अगले पार्ट्स को भी आप डेफिनेटली देखोगे, क्योंकि इसके अगर इस पार्ट को आपने देख लिया तो इसके सारे पार्ट आप एक बार जरूर ट्राई करोगे। तो हमारी पांचवी मूवी है द ऑफिस अपराइजिंग। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो एक हथियार बनाने वाली कंपनी में काम करता है जिसका नाम है एमोटेक। अभी जो कंपनी है ये सीक्रेटली एक ऐसी ड्रिंक बनाने में लगी होती है जिससे कि वॉर के समय पे सोल्जर्स को सुपर स्ट्रेंथ दी जा सके। लेकिन इनका ये प्रोडक्ट बुरी तरीके से फेल हो जाता है, लेकिन किसी तरीके से ये जो फेल्ड प्रोडक्ट है वो इन कंपनी के एम्प्लॉइज लोग पी लेते हैं। अब इसका असर ये होता है कि जिन्होंने भी ये ड्रिंक पी होती है वो लगभग हाफ ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं, यानी कि उनके पास सुपर स्ट्रेंथ तो होती है लेकिन वो लोग ज़ॉम्बी की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि इनका दिमाग में से इनका पूरा कंट्रोल चले जाता है। अब इनके ऑफिस में से कुछ ही लोग बचे होते हैं जिन्होंने ये ड्रिंक नहीं पी होती है, और वो लोग इस ऑफिस के अंदर फंसे होते हैं। अब कैसे ये लोग उस ऑफिस में सर्वाइव करते हैं, अब आखिर ये
जो लोग बचे हुए जिन्होंने ड्रिंक नहीं पी है कैसे सरवाइव करते हैं और कैसे उस बिल्डिंग से निकलते हैं, जानने के लिए आप ये मूवी देखो। मूवी फुल एंटरटेनमेंट से भरी हुई है, आपको कई सारे कॉमेडी सीन देखने को मिलेंगे इसमें। तो ये काफी अच्छी एक एंटरटेनिंग मूवी है जिसको आप टाइम पास के लिए देख सकते हो। तो आज की हमारी छठवीं और लास्ट मूवी है जिसका नाम है एक्स, स्टाररेड बाय मिया गॉथ एंड जेना ऑर्टेगा। मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि मिया गॉथ और जेना ऑर्टेगा वाला क्रू एक अडल्ट मूवी की शूट के लिए एक एकांत इलाके में एक ऐसे घर को लेते हैं जो कि दो बूढ़े लोगों का होता है, और उन बूढ़े कपल्स में जो बुढ़िया होती है वो अपनी लस्ट की वजह से एक एक करके इन लोगों को मारना शुरू कर देती है। अब मूवी की स्टोरी सुन के एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी लगती है, लेकिन इसमें जो किलिंग और इसके गॉर वाला जो पोर्शन है उतना सेटिस्फाइंग नहीं लगता, क्योंकि लोग बहुत जल्दी जल्दी मर जाते हैं, वो भी सिर्फ दो बूढ़े लोगों के हाथों। लेकिन अगर आप इस मूवी को लस्ट की वजह से देखना चाहते हो तो इसमें आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें जेसन के सबसे ज्यादा मजे हुए हैं, जहाँ पे मिया गॉथ तो अपने रेगुलर वाले अवतार में आपको दिखेगी ही दिखेगी, लेकिन वहीं पे जेना ऑर्टेगा आपको डिसअपॉइंट करेगी एज अ एक्टर नहीं एज अ कैरेक्टर, जिसको देखकर आपको लगेगा कोई चूतिया हो सकता है, लेकिन इतना चूतिया कैसे हो सकता है। तो बहरहाल अगर आपको इस मूवी को मिया गॉथ के लिए देखना है तो एक बार ट्राई जरूर दे सकते हो। तो बस ये तक थी आज की हमारी वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और इनमें से किसी मूवी को आपने अगर देख रखा है तो कैसे लगी कमेंट में जरूर बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।